अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कैसे मैट्रिसेस होते हैं, और एक मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ये सब टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 के प्रूफ सीखने से पहले आई सजेस्ट कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो लर्न कर लें जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और हमने ये 3 साइड्स प्रूफ करनी है। फर्स्ट साइड में ए मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए से, सेकेंड साइड में एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, और थर्ड साइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। फर्स्ट साइड को सॉल्व करने से पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स प्लेस होगा 1, 4, 2 एंड 6। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि एडजॉइंट किस तरीके से आता है कि जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है और जो नॉन डायगनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है 1, 4, 2, 6 और एडजॉइंट ए है 6, -4, -2, 1। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन रो और कॉलम वाइज की जाती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से सारी रोज जो है वो बारी बारी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, जब एक रो कंप्लीट हो जाती है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए हम थोड़ी सी स्पेस जो है वो डालते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस इज 6 -8 -2 प्लस 2, 24 -24 -8 और प्लस 6। ठीक है, दिस इज इक्वल -2, 0, 0 और -2। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट साइड। यहाँ हम लिख देते हैं कि ये हमारा ए और एडजॉइंट ऑफ ए फर्स्ट साइड हमारी सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड साइड। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए। एडजॉइंट ए है 6 -4 -2 1 और ए मैट्रिक्स है 1, 4, 2, 6। 6 -8 12 -12 -4 प्लस 4 और -8 और प्लस 6। ओके, दिस इज -2, 0, 0 और -2। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड साइड। नाउ वी विल सॉल्व द थर्ड साइड। थर्ड साइड है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम अपनी इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं विदाउट एजेस। ठीक है, ए 1, 4, 2, 6 ब्रैकेट। डिटर्मिनेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि डायगनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं 6 और नॉन डायगनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और हम इनके दरमियान माइनस का साइन लगाते हैं, तो दिस इज -2। अब डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल -2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगनल 0 होता है। ठीक है, जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज -2, 0, 0 और -2। तो ये भी हमारी थर्ड साइड सॉल्व हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी फर्स्ट साइड, ठीक है, सेकेंड साइड और थर्ड साइड, ठीक है, सब बराबर हैं। तो हम लिख देते हैं कि ए एडजॉइंट ऑफ ए
इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, ठीक है, दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जिसमें बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स से, इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये इक्वल होगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी मैट्रिक्स से। तो बी मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम बी इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी की जगह बी का मैट्रिक्स, और ये बराबर आएगा कि डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ओके, अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट बी की जगह आ जाएगा बी का मैट्रिक्स 3 2 -1 -2, ठीक है, दिस इज इक्वल -6 माइनस और -2, दिस इज इक्वल -4, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल -4। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी को हम बी इनवर्स में पुट कर देते हैं। तो बी इनवर्स इक्वल 3 2, ओ हमने उसके इन एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स पुट करना है, दिस इज -2 1 3, और ये डिवाइड हो रहा है इसकी डिटर्मिनेंट यानी -4 से। बी इनवर्स इक्वल -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4 और 3 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है। बी इनवर्स इक्वल 1/2 -1/4 1/2 -3/4। अब ये बी इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। नाउ बी और बी इनवर्स ये मल्टीप्लाई होंगे, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स और बी इनवर्स की जगह पे बी इनवर्स का मैट्रिक्स। बी इनवर्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3/2 -1/2 -3/4 प्लस 3/4, दिस इज 1 -1, ठीक है, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और दिस इज -1/2 और प्लस 3/2, ठीक है, क्योंकि कटिंग हो रही है 2 और 4 की, इसी तरह यहाँ पर भी 2 और 4 की। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 एलसीएम में आ जाएगा, तो 3 - 1 2/2, दिस इज 0 0 और अगेन -1 प्लस 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 0 0 -1 प्लस 3 2/2 2/2 और 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये साइड है बी और बी इनवर्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गई। सिमिलरली ये वाली साइड भी हमने मल्टीप्लाई करनी है तो इसी के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसमें बी पहले और बी इनवर्स बाद में है, ये साइड तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब बी इनवर्स पहले और बी बाद में, ठीक है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है, जस्ट रीप्लेस है। तो आई सजेस्ट कि ये वाली साइड आप खुद से सॉल्व करें और उसका जवाब जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। हमने बताना है कि नीचे दिए गए मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं या नहीं। तो क्या इसको देखने के लिए कोई कंडीशन है? जी हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस चेक करने के लिए कंडीशन है। आइए सीखते हैं इस कंडीशन को। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए कंडीशन है लाइक अगर मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, जब ए मैट्रिक्स अपने इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो जवाब जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है।
दूसरे अल्फाज में अगर ए इनवर्स यानी कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तब भी जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व किया है, दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही कंडीशन है। नाउ स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन। 3 4 5 7 और ये मल्टीप्लाई होगा 7 -4 -5 और 3 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 और 5 मल्टीप्लाई बाय -4 तो -20। 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 और 7 मल्टीप्लाई बाय -4 तो -28। तो -20 और +21। तो दिस इज 1 0 0 एंड 1 और ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से पूरी स्टेटमेंट हम इनके लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन 1 2 2 3 -3 2 2 -1 -3 + 4 2 -2 -6 + 6 और 4 -3। तो दिस इज 1 0 0 एंड 1 अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम अगेन से कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी और डी तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है। देन वेरीफाई दैट, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है कि उसको हमने प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है, प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट हम ए बी की प्रोडक्ट करेंगे, देन उसका होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए बी की प्रोडक्ट है हमारे पास 4 -1 0 2 और -4 1 -2 और -1। ठीक है, तो दिस इज -16 + 0 -8 + 0 +4 +2 2 और -2। ठीक है, दिस इज इक्वल -16 -8 6 और 0। ए बी की होल प्रोडक्ट है, अब हमने फाइंड करना है इसका होल इनवर्स। तो ए बी, ये हमारे पास ए बी की प्रोडक्ट आ गई। ए बी होल इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम अपना पहले ए बी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स बराबर है -16 6 -8 0। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल डायगोनल की जगह चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल -16 6 -8 0। ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो 0 माइनस आएगा और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो -48। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 48। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो डिवाइड होंगे तो हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। ए बी इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट ऑफ ए बी का मैट्रिक्स आएगा और डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू 48। अंदर की मौजूद तमाम एंट्रीज डिटर्मिनेंट की नहीं 48 से डिवाइड हो जाएंगी। 0, दिस इज 8/48 -6 अपॉन 48 -16 अपॉन 48। दिस इज 0 1/6 -1/8 और 1/3। ठीक है, ये है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। ठीक है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड विच इज बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे, देन ए का इनवर्स फाइंड करेंगे एंड एट द एंड हम दोनों की प्रोडक्ट लेनी। राइट हैंड साइड है जिसमें हम फर्स्ट बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल
-1 -4, ठीक है। डायगनल की जगह चेंज और नॉन डायगनल के साइन चेंज। और डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल -4 1 -2 -1। डायगनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और नॉन डायगनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और सेंटर में माइनस आ जाएगा, तो दिस इज 6। तो b इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b की जगह इसका मैट्रिक्स आ जाएगा और डिटर्मिनेंट की जगह 6 आ जाएगा। तो b इनवर्स इक्वल -1/6 1/3 -1/6 और -2/3, ठीक है। नाउ a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल डायगनल की जगह चेंज 2 4 और नॉन डायगनल के साइन चेंज, ठीक है। जीरो का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। अब हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल 4 -1 0 2, दिस इज 8 -0 8। a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मैट्रिक्स आ जाएगा और डिटर्मिनेंट a यानी 8 से डिवाइड हो जाएगा। a इनवर्स इक्वल 1/4 0 1/8 और 1/2। अब हम करते हैं b इनवर्स और a इनवर्स को फाइंड। b इनवर्स की जगह b इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा, दिस इज -1/6 -1/6 1/3 एंड -2/3। और a इनवर्स की जगह a इनवर्स का मैट्रिक्स आ जाएगा, दिस इज 1/4 0 1/8 एंड 1/2। मल्टीप्लिकेशन होगी 1/6 -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, दिस इज -1/24 और 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, दिस इज +1/24। इसी तरीके से -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो दिस इज +1/6। -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो दिस इज -1/24 और -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/8 से, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। -1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो फर्स्ट टर्म तो हो जाती है 0 और सेकेंड टर्म हो जाती है 1/6, ठीक है। इसको हम थोड़ा रफली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा मैट्रिक्स ख़त्म हो जाता है। -1/24 -2/3 और 1/8, ठीक है। 2 और 8 की कटिंग हो रही है तो दिस इज़ 4 -1/24 -1/12, ठीक है। 24 जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा, तो दिस इज़ -1 -2 -3/24 और ये कटिंग हो गए तो -1/8। सिमिलरली 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और दिस इज़ -1/3। तो ये है हमारी राइट हैंड साइड और ये हमने सॉल्व की अपनी लेफ्ट हैंड साइड। 0 1/6 -1/8 -1/3 और 0 1/6 -1/8 -1/3, ठीक है। बोथ आर सेम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो इसी सारे बेसिक्स पे ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट हमने डी और ए मैट्रिक्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।